जरा सोचिए, अगर आज असली दुनिया में आपके सामने एक जहरीला कोबरा आ जाए तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? डर, चीख या भागना? अगर कोई आपको श्मशान की राख या किसी जानवर की खाल पहनने को कहे तो शायद आप घृणा से मुंह फेर लेंगे। हम इंसान जिस दुनिया में जीते हैं वहां आभूषण का मतलब होता है सोना, चांदी, हीरे और मोती। हम वो पहनते हैं जो सुंदर दिखता है, जो हमारी दौलत दिखाता है। लेकिन जरा ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े देवता देवाधिदेव महादेव की ओर देखिए। वो जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, कुबेर जिनके सेवक हैं और जिनके एक इशारे पर सोने की लंका खड़ी हो सकती है। वो अपने शरीर पर क्या धारण करते हैं? गले में लिपटा हुआ मौत का प्रतीक सांप, शरीर पर मली हुई श्मशान की राख, बाघ की खाल और गले में नरमुंडों की माला। यह कोई साधारण बात नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, उन्होंने ऐसे भयानक और अजीबोगरीब प्रतीकों को अपना आभूषण क्यों बनाया? क्या यह सिर्फ एक वेशभूषा है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा राज छुपा है जो हमारी समझ से बाहर है? आज की इस वीडियो में हम शिव के हर उस आभूषण की डीएनए रिपोर्ट निकालेंगे जो आपने आज तक केवल तस्वीरों में देखी है। हम जानेंगे उस चंद्रमा की कहानी जो असल में एक मरता हुआ ग्रह था। आखिर क्यों शिव ने एक शापित और बीमार चंद्रमा को अपने सिर का ताज बनाया? क्या आप जानते हैं कि शिव की जटाओं में गंगा का होना सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि कॉस्मिक एनर्जी को कंट्रोल करने का एक ब्लूप्रिंट है? हम उस वासुकी नाग के दर्दनाक सच को भी जानेंगे जिसे समुद्र मंथन में एक रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया। और सबसे बड़ा सवाल, वो रुद्राक्ष जिसे हम पवित्र मानकर पहनते हैं, क्या वो वाकई शिव के आंसू हैं? अगर हाँ, तो ऐसा क्या हुआ कि उनकी आंखों से आंसू गिरने की नौबत आ गई? डमरू की वो 14 आवाजें जिनसे दुनिया की सारी भाषाएं बनी, और वो त्रिशूल जो सूर्य की धूल से बना, इन सब का सच क्या है? यह वीडियो कोई साधारण कथा नहीं है। इस वीडियो में हम शिव के शरीर पर मौजूद हर एक चिन्ह, हर एक हथियार और हर एक आभूषण को डिकोड करेंगे। हम वाल्मीकि रामायण से लेकर शिव महापुराण और आधुनिक विज्ञान तक हर उस पन्ने को पलटेंगे जहां इन रहस्यों का जवाब लिखा है। क्योंकि शिव के आभूषण आभूषण नहीं हैं, वो इस ब्रह्मांड के नियम हैं। वो हमें बताते हैं कि मौत को गले लगाकर भी निडर कैसे बना जाता है। तो अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां विज्ञान खत्म होता है और शिव का रहस्य शुरू होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलाशवासिने। नमः शिवाय। संसार में सुंदरता का पहला पैमाना अक्सर केश यानी बाल होते हैं। हम और आप अपने बालों को संवारते हैं, उनमें तेल लगाते हैं, उन्हें सुलझाते हैं ताकि हम सुंदर दिखें। लेकिन शिव तो बैरागी हैं। उन्हें बाहरी सुंदरता से कोई मोह नहीं है। जब कोई योगी अपनी साधना में इतना लीन हो जाता है कि उसे अपने शरीर की सुध ही नहीं रहती, तब उसके बाल आपस में उलझकर हवा और धूल से मिलकर जटा का रूप ले लेते हैं। शिव की ये जटाएं कोई फैशन नहीं, बल्कि उनकी अखंड तपस्या का प्रमाण है। संस्कृत में शिव का एक नाम कपर्दी भी है, जिसका अर्थ है जटाओं को धारण करने वाला। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शिव अपनी जटाओं को क्यों बढ़ाते हैं? क्या यह सिर्फ एक सन्यासी का रूप है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? प्राचीन ऋषियों और योग विज्ञान के अनुसार इंसान के बाल केवल मृत कोशिकाएं नहीं हैं, बल्कि वे शरीर की ऊर्जा को संरक्षित करने वाले एंटीना की तरह काम करते हैं। जब एक योगी ध्यान की गहरी अवस्था में होता है तो उसके मस्तिष्क में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। जटाएं उस ऊर्जा को बाहर बिखरने से रोकती हैं और उसे शरीर के भीतर ही लॉक कर देती है। आप इसे एक ऊर्जा के बांध यानी एनर्जी डैम की तरह समझ सकते हैं। हिमालय की ठंडी हवाओं में जब शिव ध्यान करते हैं तो ये जटाएं ही उनका मुकुट बन जाती हैं।
और यही वो मुकुट है जिसने इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं को संभाला है। सोचिए, अगर शिव की ये जटाएं इतनी विशाल और मजबूत न होती तो क्या वो आकाश से गिरती हुई उन्मुक्त गंगा के वेग को रोक पाती? क्या वो एक मरते हुए शापित चंद्रमा को अपने अंदर छिपा पाती? शिव की जटाजूट का रहस्य यही है, यह नियंत्रण का प्रतीक है। तो चलिए अब जरा पास से देखते हैं शिव की इन जटाओं के भीतर छिपे उस सबसे बड़े रहस्य को जिसने धरती को विनाश से बचाया, गंगा का अवतरण। अब तक हमने देखा कि शिव की जटाएं कोई साधारण बाल नहीं बल्कि एक ऊर्जा का बांध है। लेकिन इन जटाओं की असली परीक्षा उस दिन हुई जब स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली नदी गंगा ने धरती पर उतरने की ठानी। वाल्मीकि रामायण और महाभारत की कथाओं में राजा भगीरथ का उल्लेख मिलता है, जिनके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो चुके थे। उनकी राख को मुक्ति देने का केवल एक ही उपाय था, स्वर्ग से गंगा का जल। भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर भेजने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। गंगा का वेग, उनका प्रवाह इतना प्रचंड था कि अगर वे सीधे स्वर्ग से धरती पर गिरती तो पृथ्वी उनके भार से चकनाचूर होकर पाताल में समा जाती। ये एक प्रलय को निमंत्रण देने जैसा था। गंगा को अपने इस वेग पर बहुत अभिमान था। गंगा का यह अहंकार एक चुनौती था। धरती को बचाने के लिए किसी ऐसे की जरूरत थी जो इस असीम शक्ति को अपने ऊपर झेल सके, और पूरे ब्रह्मांड में वह क्षमता केवल महाकाल शिव के पास थी। भगीरथ की प्रार्थना पर शिव हिमालय की चोटी पर जाकर खड़े हो गए, शांत और स्थिर। उन्होंने अपनी जटाओं को फैला दिया और आकाश की ओर देखा। फिर वह क्षण आया जब आकाश गड़गड़ा उठा। गंगा एक भीषण गर्जना के साथ हजारों हाथियों के बल के समान वेग से स्वर्ग से नीचे गिरी। उनका इरादा शिव को बहा ले जाने का था, लेकिन जैसे ही वे शिव के सिर को छूने आईं, एक चमत्कार हुआ। शिव ने गंगा के उस तूफानी प्रवाह को अपनी घनी और उलझी हुई जटाओं में कैद कर लिया। गंगा का पानी उन जटाओं की भूल भुलैया में ऐसा खो गया कि उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। जिस गंगा ने सोचा था कि वे सब कुछ नष्ट कर देंगी, वे शिव के सिर पर एक बूंद बनकर रह गईं। कई वर्षों तक गंगा शिव की जटाओं में घूमती रहीं, और इसी दौरान उनका सारा अहंकार, सारा क्रोध शांत हो गया। जब गंगा का वेग टूट गया और वे निर्मल हो गईं, तब भगीरथ की विनती पर शिव ने अपनी एक जटा को हल्का सा निचोड़ा। वहां से गंगा अब विनाशकारी बाढ़ नहीं, बल्कि जीवन देने वाली एक पतली धारा बनकर बिंदु सरोवर में गिरी और धरती पर बह निकली। शिव का गंगाधर रूप हमें एक बहुत गहरा सबक देता है। शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उस पर नियंत्रण नहीं है तो वह केवल विनाश लाती है। शिव की जटा वह फिल्टर है जो प्रचंड ऊर्जा को शांत करके उसे समाज के लिए उपयोगी बनाती है। और यही कारण है कि शिव के मस्तक पर गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक बनकर बहती है। लेकिन गंगा के साथ शिव ने चंद्रमा को भी अपनी जटाओं में स्थान दिया है। पर आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए अब जानते हैं शिव के चंद्रशेखर बनने का असली रहस्य। शिव की जटाओं में अगर गंगा का शोर है तो उनके मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस चंद्रमा को हम सुंदरता का प्रतीक मानते हैं, शिव के मस्तक पर वह पूर्ण चंद्रमा नहीं बल्कि दूज का चांद, यानी एक कटा हुआ अधूरा चंद्रमा है। इसके पीछे शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक बहुत ही दर्दनाक और रहस्यमयी कथा छिपी है। यह कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष के क्रोध से। दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। ये 27 पुत्रियां ही आकाश के 27 नक्षत्र हैं। लेकिन चंद्रदेव का मन केवल एक पत्नी रोहिणी में बसता था। बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा देखकर दक्ष का पितृ हृदय क्रोध से भर गया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप देते हुए कहा, तुम्हें अपने जिस रूप और चमक पर इतना अभिमान है, वह धीरे धीरे क्षय हो जाएगा। तुम रोगी हो जाओगे और अंत में समाप्त हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का शरीर गलने लगा, उनकी कलाएं घटने लगी, अमावस्या की काली छाया उन पर मंडराने लगी। जब मृत्यु बिल्कुल सामने थी, तब देवताओं की सलाह पर मरते हुए चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की घोर आराधना की।
उन्होंने मृत्युंजय मंत्र का जाप किया और रेत से शिवलिंग बनाकर 6 महीने तक एक पैर पर खड़े रहे। उनकी भक्ति देखकर साक्षात महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कांपते हुए मरते हुए चंद्रमा को उठाया और उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। शिव ने चंद्रमा को अमृता का वरदान दिया, लेकिन साथ ही दक्ष प्रजापति के श्राप का भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। इसलिए शिव ने कहा, आज से तुम पूरी तरह समाप्त नहीं होगे। 15 दिन तुम घटोगे, लेकिन अगले 15 दिन तुम फिर से बढ़ोगे और पूर्ण हो जाओगे। आज हम इसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। शिव के मस्तक का स्पर्श पाते ही उस अधमरे चंद्रमा को अमृत मिल गया। इसी कारण शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है, यानी वह जिसके शिखर अर्थात सिर पर चंद्र हो। लेकिन शिव ने सिर्फ चंद्रमा या गंगा को ही शरण नहीं दी, बल्कि एक ऐसी चीज को भी अपने गले में लपेट लिया जिसे लोग मृत्यु का प्रतीक मानते हैं। लेकिन उसे जानने से पहले हम शिव के आराध्य नंदी के बारे में जान लेते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया का कोई भी शिवालय हो, चाहे वह गांव का छोटा सा मंदिर हो या विशाल केदारनाथ, आप महादेव के दर्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक आप नंदी से होकर ना गुजरें। गर्भगृह के ठीक सामने अपनी नजरें जमाए बैठा यह बैल केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है। इसके पीछे एक पिता की तड़प और एक पुत्र की अखंड तपस्या छिपी है। शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता में एक अद्भुत कथा मिलती है। शिलाद मुनि जो ब्रह्मचारी थे, उन्हें भय था कि उनका वंश समाप्त हो जाएगा। उन्होंने एक ऐसी संतान चाही जो अयोनिज यानी जो गर्भ से न जन्मी हो और जिस पर मृत्यु का कोई वश न हो। इंद्रदेव ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद शिलाद मुनि ने हजारों वर्षों तक शिव जी का तप किया और अंत में स्वयं शिव के आशीर्वाद से यज्ञ कुंड की अग्नि से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया नंदी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नंदी जानते थे कि वह साधारण नहीं है। उन्होंने बचपन में ही निश्चय कर लिया कि वह नश्वर संसार में नहीं, बल्कि शाश्वत शिव के चरणों में रहेंगे। उन्होंने भुवन नदी के किनारे ऐसी घोर तपस्या की कि उनका शरीर पत्थर जैसा कठोर और मन पानी जैसा निर्मल हो गया। उनकी समाधि देखकर शिव को साक्षात आना पड़ा। शिव ने नंदी को गले लगाया और उन्हें वह स्थान दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है। शिव ने कहा, नंदी, तुम केवल मेरे वाहन नहीं, तुम मेरे गण अध्यक्ष हो। तुम मेरे परिवार के मुखिया हो। जहां मैं हूं वहां तुम हो। तुम्हारी अनुमति के बिना कोई भी, यहां तक कि काल भी मेरे पास नहीं आ सकता। उस दिन से नंदी शिव के परम द्वारपाल बन गए। नंदी का संस्कृत में अर्थ ही होता है आनंद देने वाला। यही कारण है कि हर मंदिर में नंदी की स्थापना ठीक शिवलिंग के सामने एक सीधी रेखा में होती है। समुद्र मंथन, इतिहास की वह घटना जहां देवता और दानव एक ही मकसद के लिए साथ आए थे, अमृत। हर कोई अमर होना चाहता था, हर कोई उस कलश को पाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत घूमा और वासुकी नाक खींचे, समुद्र की गहराइयों से अमृत नहीं बल्कि दुनिया का सबसे विनाशकारी झर हलाहल बाहर आया। यह विष इतना भयानक था कि इसकी लपटों से ही देवता और दानव मूर्छित होने लगे। दिशाएं जलने लगीं। न विष्णु न ब्रह्मा, कोई भी उस विष की ताप को सहन कर सके। तब देवता और दानव भागते हुए शिव की शरण में पहुंचे और त्राहिमाम करने लगे। शिव ने अपनी आंखें खोली और संसार को बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। शिव ने विष का प्याला उठाया और उसे पीने लगे। लेकिन विष काफी प्रभावशाली था, जिससे बचाने के लिए माता पार्वती ने अपने हाथों से उस विष को शिव के गले में ही रोक दिया। लेकिन उस विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि शिव का वह हिस्सा जहां विष रुका था हमेशा के लिए नीला पड़ गया। उस दिन से महादेव का नाम नीलकंठ पड़ गया। लेकिन समुद्र मंथन की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि अब वह कहानी शुरू होती है जो शिव के सबसे डरावने आभूषण सांप से जुड़ी है। दरअसल शिव को हम आशुतोष कहते हैं, यानी वह जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनका श्रृंगार देखकर बड़े बड़े शूरवीरों का भी पसीना छूट जाए। जरा सोचिए, दुनिया का हर राजा अपने गले में हीरे मोतियों का हार पहनता है,
लेकिन राजाओं के राजा महादेव अपने गले में साक्षात मौत को लपेट कर रखते हैं, एक फन फैलाया हुआ विषधर कोबरा। यह दृश्य जितना भयानक है उतना ही शांत भी। लेकिन शिव के गले में लिपटा यह सांप कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि नागराज वासुकी हैं। वही वासुकी जिनका जिक्र हमने समुद्र मंथन की कहानी में सुना था। जब देवता और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र को मथ रहे थे तो मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। कल्पना कीजिए उस दर्द की, एक तरफ देवता खींच रहे थे, दूसरी तरफ दानव। वासुकी का शरीर पर्वत की चट्टानों से रगड़ खाकर लहूलुहान हो गया था। उनका दम घुट रहा था, लेकिन सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने उफ तक नहीं की। जब मंथन समाप्त हुआ तो वासुकी अधमरे हो चुके थे और भयभीत भी थे, क्योंकि गरुड़, जो कि विष्णु जी का वाहन है, सांपों के शत्रु हैं। वासुकी को डर था कि कहीं गरुड़ उन्हें खा न जाए। तब शिव ने उनकी भक्ति और त्याग को देखा। महादेव ने कहा, वासुकी, तुमने संसार के लिए विष और पीड़ा सही है। आज से तुम मेरे गले का आभूषण बनोगे। अब न तुम्हें गरुड़ का भय होगा और न ही ठंड का। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सांप एक शीत रक्त यानी कोल्ड ब्लडेड जीव है, जिसे गर्माहट की जरूरत होती है। वहीं शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं, जिससे उनके शरीर में प्रचंड ऊर्जा और ताप यानी गर्माहट रहता है। इसलिए सांप शिव के शरीर से लिपटे रहकर शांति पाते हैं। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ इससे भी गहरा है। सांप भय और मृत्यु का प्रतीक है। इंसान सबसे ज्यादा डरता है सांप से यानी मौत से। शिव उस सांप को आभूषण बनाकर यह संदेश देते हैं कि मैं काल और मृत्यु से परे हूं। उन्होंने मौत को अपने गले लगा रखा है, इसलिए वह मृत्युंजय है। योग विज्ञान में यह सांप हमारी रीढ़ की हड्डी में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को दर्शाता है। जैसे सांप कुंडली मारकर बैठता है, वैसे ही इंसान के मूलाधार चक्र में अपार ऊर्जा सोई होती है। शिव के गले का नाग उस जागृत ऊर्जा का प्रतीक है जो योगी के नियंत्रण में है। नाग के अलावा एक और जानवर है, लेकिन मृत, और वह है बाघ की खाल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिव को एक बाघ को मारकर उसकी खाल पहननी पड़ी? तो चलिए अब इस रहस्य को भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। देवताओं की सभा में अगर आप नजर डालें तो सभी रेशमी वस्त्रों और स्वर्ण आभूषणों से लदे होते हैं। लेकिन कैलाश पर बैठे महादेव को देखिए, उनके शरीर पर न कोई रेशम है न कोई जरी का काम। वे लपेटते हैं तो सिर्फ एक जानवर की खाल, बाघ की खाल। एक सन्यासी जो अहिंसा का पालन करता है, वह एक मरे हुए जानवर की खाल क्यों पहनता है? क्या शिव शिकारी हैं? नहीं, शिव शिकारी नहीं, बल्कि अहंकार के संहारक हैं। इस विचित्र वस्त्र के पीछे की कहानी हमें ले जाती है दारुकावन नाम के एक प्राचीन और घने जंगल में। वहां कुछ ऐसे शक्तिशाली आर्षि रहते थे जिन्हें अपने ज्ञान और कर्मकांडों पर घोर अहंकार हो गया था। उन्हें लगता था कि वे अपने यज्ञों से देवताओं को भी झुका सकते हैं। उनके अंदर से सच्ची भक्ति गायब हो चुकी थी। उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने एक बहुत ही सुंदर, युवा और दिगंबर सन्यासी का रूप धारण किया और उस वन में विचरण करने लगे। उनके इस अद्भुत और दिव्य तेज को देखकर ऋषियों की पत्नियां अपनी सुध बुध खो बैठीं और उनके पीछे चलने लगीं। जब ऋषियों ने यह देखा तो उनका ईर्ष्या और क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण ढोंगी है जो उनकी तपस्या भंग करने आया है। क्रोध में अंधे होकर उन ऋषियों ने अपनी सारी तपस्या की शक्ति लगा दी और एक भयानक अभिचार यज्ञ यानी काला जादू जैसा यज्ञ शुरू किया। उस यज्ञ की विनाशकारी अग्नि से एक विशाल, मायावी और आदमखोर बाघ उत्पन्न हुआ। उसकी दहाड़ से पूरा दारुकावन थर्रा उठा। ऋषियों ने उस बाघ को आदेश दिया, जाओ और इस सन्यासी को चीर फाड़ कर खा जाओ। वह बाघ साक्षात मृत्यु बनकर शिव की ओर झपटा। लेकिन जो स्वयं महाकाल हो, उसका काल क्या बिगाड़ सकता है? शिव विचलित नहीं हुए। जैसे ही उस खूंखार जानवर ने उन पर छलांग लगाई, शिव ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। शिव ने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, बल्कि अपने नाखूनों के एक ही वार से उस मायावी बाघ का अंत कर दिया। और फिर जो हुआ, उसने शिव के स्वरूप को हमेशा के लिए बदल दिया। शिव ने उस मृत बाघ की खाल को उतारा और उसे अपने वस्त्र के रूप में धारण कर लिया।
यह केवल एक जीत नहीं थी, यह एक ब्रह्मांडीय संदेश था। बाघ प्रतीक है अदम्य शक्ति, हिंसा, अहंकार और इंसान के अंदर छिपी पाशविक प्रवृत्तियों का। शिव द्वारा उसकी खाल पहनना यह दर्शाता है कि एक सच्चा योगी वही है जिसने अपने अंदर के जानवर को मार दिया हो, जिसने अपने काम, क्रोध और अहंकार को जीतकर उसे अपने पैरों तले दबा लिया हो। शिव उस खाल पर बैठते हैं यह बताने के लिए कि वे प्रकृति की हर उग्र शक्ति के स्वामी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रकृति और जगत के स्वामी भी कभी रोए थे? और यही हमें ले जाता है अगले आभूषण की ओर, जो है रुद्राक्ष। अब तक हमने शिव के भयानक और शक्तिशाली रूपों को देखा, गले में सांप, शरीर पर बाघ। लेकिन जरा सोचिए, वह महाकाल जो मृत्यु को भी डरा दे, क्या उसकी आंखों में कभी आंसू आ सकते हैं? अगर शिव वैराग्य की मूर्ति है तो वे रोए क्यों? रुद्राक्ष का रहस्य इसी विरोधाभास में छिपा है। यह केवल एक माला नहीं है, यह शिव की उस करुणा का ठोस रूप है जो पत्थर बनकर जम गई है। संस्कृत में रुद्राक्ष शब्द का अर्थ ही इसकी उत्पत्ति की कहानी बयां करता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी आंसू। शिव महापुराण की एक कथा के अनुसार जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस का आतंक तीनों लोकों में फैल गया तो देवताओं ने शिव से मदद मांगी। शिव ने अपनी आंखें बंद की और अघोर अस्त्र का संधान करने के लिए हजारों वर्षों तक ध्यान में लीन रहे। जब उन्होंने अंततः अपनी आंखें खोली तो संसार के दुख और पीड़ा को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। उनकी कमल जैसी आंखों से कुछ गर्म बूंदें यानी उनके आंसू धरती पर गिरे। कहते हैं कि धरती मां उन आंसुओं के ताप को सह नहीं पाई और जहां जहां वे बूंदें गिरी वहां से एक विशेष प्रकार के वृक्ष उग आए। उन्हीं वृक्षों के फलों की गुठलियों को आज हम रुद्राक्ष कहते हैं। लेकिन चलिए अब जरा कथाओं से निकलकर विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। क्या रुद्राक्ष वाकई कोई चमत्कार है या प्रकृति का एक विज्ञान? जीव विज्ञान की भाषा में इस वृक्ष को एलियोकार्पस गैनेट्रस कहा जाता है। यह मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी, नेपाल और इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है। जब यह फल पेड़ पर होता है तो यह चमकीले नीले रंग का होता है, जिसे ब्लूबेरी बीड्स भी कहते हैं। सूखने पर इसका गूदा हट जाता है और अंदर से वह खुरदरी मुखी वाली गुठली निकलती है जिसे हम पहनते हैं। अब सवाल यह है, क्या रुद्राक्ष पहनने से सच में ब्लड प्रेशर कम होता है या मन शांत होता है, या यह सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट यानी मानसिक वहम है? यहां विज्ञान और आस्था एक दिलचस्प मोड़ पर मिलते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक शोध यह दावा करते हैं कि रुद्राक्ष के दानों में अद्भुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होते हैं। यह एक कैपेसिटर की तरह काम करता है जो बायो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को स्टोर कर सकता है। जब यह हमारे दिल के पास की त्वचा को छूता है तो यह शरीर के विद्युत प्रवाह को स्थिर करने में मदद करता है। तो चाहे आप इसे शिव का आंसू मानकर पहने या एक औषधीय बीज मानकर, रुद्राक्ष एकमात्र ऐसा आभूषण है जो शरीर को सजाता नहीं बल्कि उसे बचाता है। यह शिव का वह रूप है जो कहता है, मैं संहारक हूं लेकिन मैं रक्षक भी हूं। और अगर संहारक की बात आ ही गई है तो उनके अस्त्र त्रिशूल को कैसे भूल सकते हैं? तो चलिए अब जानते हैं कि शिव जी को त्रिशूल किसने और क्यों दिया। रुद्राक्ष शिव की करुणा है तो त्रिशूल उनका अधिकार और दंड है। देवी देवताओं के हाथों में आपने तलवार, गदा या धनुष देखे होंगे, लेकिन महादेव के हाथ में हमेशा एक ही हथियार होता है, त्रिशूल। यह कोई साधारण लोहे का टुकड़ा नहीं है। इसके निर्माण की कहानी ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खगोलीय घटना से जुड़ी है। विष्णु पुराण और मार्कंडेय पुराण में एक बेहद रोचक प्रसंग आता है। देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संध्या का विवाह सूर्यदेव से हुआ था, लेकिन सूर्य का तेज और ताप इतना प्रचंड था कि संध्या उसे सहन नहीं कर पा रही थी। वह जल रही थी। अपनी बेटी की पीड़ा देखकर विश्वकर्मा ने एक निर्णय लिया जो असंभव सा लगता था, सूर्य की चमक को कम करना। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव को अपने दिव्य यंत्र पर चढ़ाया और उन्हें तराशना शुरू किया। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है,
वैसे ही उन्होंने सूर्य के जलते हुए शरीर को छांटना शुरू किया। इस प्रक्रिया में सूर्य का जो अतिरिक्त तेज, जो धधकती हुई सौर धूल और चिंगारियां धरती पर गिरी, वे सामान्य पदार्थ नहीं थी, वे शुद्ध ऊर्जा थी। विश्वकर्मा ने उसी गिरते हुए सूर्य तेज को इकट्ठा किया और उससे 3 महान वस्तुओं का निर्माण किया। पुष्पक विमान, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का अमोघ त्रिशूल। यानी शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वह असल में सूर्य का ही एक हिस्सा है। इसीलिए उसमें इतनी ऊर्जा है कि वह सृष्टि को भस्म कर सकता है। लेकिन रुकिए, त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे केवल मारने के लिए नहीं है। यह 3 का आंकड़ा शिव के अस्तित्व का आधार है। यह त्रिशूल प्रतीक है त्रिगुणों का। सत्व यानी पवित्रता, रज यानी क्रिया और तम यानी अंधकार। संसार का हर जीव इन्हीं 3 गुणों में बंधा है। शिव इन तीनों को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, लेकिन इनके साथ ही शिव अपने एक हाथ में एक और चीज पकड़े हुए हैं जो इस संसार का मूल आधार है, और वह है डमरू। इसकी कथा तो आपको चौंका कर रख देगी, तो चलिए अब उसे भी जान लेते हैं। त्रिशूल अगर शक्ति और संहार का प्रतीक है, तो डमरू वह ध्वनि है जिससे इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। शिव के हाथों में डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि सृजन की पहली धड़कन है। जब हम शिव के नटराज स्वरूप को देखते हैं, ब्रह्मांडीय नर्तक जो अग्नि के घेरे में नृत्य कर रहे हैं, तो उनके एक हाथ में अग्नि है जो विनाश करती है, लेकिन दूसरे हाथ में डमरू है जो निर्माण करता है। यह संतुलन ही संसार का आधार है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग से हुई, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही कह दिया था, नाद ब्रह्म, यानी ब्रह्म और कुछ नहीं बल्कि एक ध्वनि है, और वह ध्वनि डमरू से निकली थी। इस छोटे से डमरू के भीतर संस्कृत भाषा और ज्ञान का पूरा विज्ञान छिपा है। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है महर्षि पाणिनि की। जब वे व्याकरण की रचना कर रहे थे, तो उन्हें शब्दों को बांधने का कोई सूत्र नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिव ने अपना डमरू उठाया और उसे 14 बार बजाया। डमरू की उन 14 ध्वनियों से अयून, रिलरिक, एओंग जैसे सूत्र निकले, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन्हीं 14 आवाजों से दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत के व्याकरण का जन्म हुआ। यानी आज हम जो कुछ भी बोलते या लिखते हैं, उसका मूल स्रोत उस डमरू की थाप में है। जब शिव डमरू बजाते हैं तो वह तांडव करते हैं। यह तांडव केवल विनाश का नहीं बल्कि लय का है। जैसे हमारे दिल की धड़कन एक रिदम में चलती है, वैसे ही ब्रह्मांड के अणुओं और परमाणुओं का कंपन भी डमरू की ताल पर हो रहा है। जब डमरू बजता है तो सृष्टि का विस्तार होता है, और जब वह रुकता है तो प्रलय होता है। डमरू की डम डम आवाज ही वह कॉस्मिक बीट है जिस पर पूरी गैलेक्सी नाच रही है। लेकिन मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि शिव जगत के स्वामी होते हुए भी भयावह आभूषण धारण करते हैं, जिसमें नाग और बाघ की खाल के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब जानते हैं अघोर और रौद्र रूप के बारे में। भस्म की सच्चाई, नरमुंडों की माला और तीसरी आंख। अब तक हमने शिव के उन आभूषणों की बात की जो सुंदर हैं, चंद्रमा, गंगा और रुद्राक्ष। लेकिन शिव का एक रूप ऐसा भी है जो साधारण इंसान को डरा सकता है। श्मशान की राख, गले में नरमुंडों की माला और माथे पर वह आंख जो अगर खुल जाए तो दुनिया जलकर खाक हो जाए। हम शिव के इस अघोर और रौद्र रूप से डरते हैं, लेकिन असल में यह डरावने प्रतीक जीवन जीने का सबसे बड़ा मैनुअल है। सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्यमयी तीसरी आंख की। हम सबके पास 2 आंखें हैं जो बाहर की दुनिया देखती हैं, लेकिन शिव की तीसरी आंख भीतर देखती है। जब कामदेव ने शिव की समाधि भंग करने की कोशिश की, तो शिव ने अपनी तीसरी आंख से उन्हें भस्म कर दिया। यह कहानी हमें बताती है कि तीसरी आंख विनाश की नहीं बल्कि विवेक और जागृति की है। जब इंसान के भीतर का ज्ञान जागता है तो काम, क्रोध और वासना झलकर राख हो जाते हैं। शिव की तीसरी आंख यही संदेश देती है, बाहर मत देखो, भीतर झांको। इसी तरह शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म या विभूति रमाते हैं।
राजा महाराजा इत्र और चंदन लगाते हैं, लेकिन महाकाल चिता की राख क्यों लगाते हैं? क्योंकि राख इस दुनिया का अंतिम सत्य है। चाहे लकड़ी हो, सोना हो या हमारा शरीर, अंत में सब जलकर राख ही बनना है। शिव उस राख को पहनकर हमें याद दिलाते हैं कि जिस शरीर और सुंदरता पर तुम्हें इतना घमंड है वह नश्वर है। भस्म वैराग्य का प्रतीक है। यह अहंकार के जलने के बाद बची हुई शुद्धता है। जब एक अघोरी भस्म लगाता है तो वह मौत को चुनौती नहीं देता, बल्कि उसे स्वीकार कर लेता है। और फिर आती है वह मुंडमाला, यानी नर मुंडों की माला। शिव के गले में लटकते ये सूखे हुए सिर किसके हैं? पुराणों में कहा गया है कि ये सिर सृष्टि के अलग अलग चक्रों और समय के अंत का प्रतीक हैं। मुंडमाला हमें बताती है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र है जो चलता रहता है, जिसे हम अंत समझते हैं। शिव के लिए वह सिर्फ एक बदलाव है। हाथ में खप्पर रखना और श्मशान में बैठना यह दर्शाता है कि शिव ने घृणा और भय दोनों को जीत लिया है। और जैसा कि हमने पहले देखा, बाघ की खाल उस शक्ति का प्रतीक है जो वन और पशुता पर नियंत्रण रखती है। तो शिव के ये भयानक आभूषण, भस्म, कपाल और तीसरी आंख हमें डराने के लिए नहीं है। तो मित्रों, ये थे शिव के सारे आभूषणों का रहस्य। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ जानने और सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।